नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 30 दिसंबर है और बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है 67th का। तो हम अभी एक एग्ज़ाम सेंटर पे हैं। यहाँ पर एस्पिरेंट कैंडिडेट जो है कि अंदर मेंस का पेपर लिख रहे हैं GS1 का। तो हम उससे जानेंगे उनका पेपर कैसा गया है। जो कुछ मेंस में जो क्वेश्चन को लेकर कुछ नए रूल्स आए हैं कि आपको पहला और पांचवा क्वेश्चन करना ही करना है, उससे वो कितने परेशान हलकान हुए हैं और पेपर किस नेचर का था और कैसे वो लोग पेपर में अपने क्वेश्चंस को उन्होंने लिखा है, तो इसमें हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा हार्ड वर्क, मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। नाम आपका? कुमार प्रियदर्शी जी सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा था ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ऐसे सीरियसली समझिए। अच्छा, पेपर कैसा रहा, कितने सेटिस्फाइड हैं? पेपर ठीक था, पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट। हाँ, लेकिन 1 और 5 क्वेश्चन जो कंपलसरी किया गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो अभी ऑप्शनल में 1 और 5, ये अभी जीएस का पेपर चल रहा है, पेपर 1, इसके बाद पेपर 2 होगा। तो ऑप्शनल का है 7 तारीख को। तो ठीक है, मतलब लागू किया ठीक है, लेकिन कुछ दिन का टाइम देना चाहिए था मतलब तैयारी के लिए, क्योंकि एक बार मतलब 20 दिन पहले आप घोषणा करते हैं तो सिलेबस बड़ा है पूरा करने में। क्योंकि उसके पहले तो लड़के को वही था कि पिछले पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो हो गया कि पैटर्न चेंज हो गया, तो टाइम कम है। अब बढ़ाया भी तो 7 दिन बढ़ाया आपने, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो है उसमें। सर बीपीएससी कहा जाता है कि मेंस में रिपीटेशंस का सारा कमाल है प्रीलिम्स में। सर कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है, आपको उन्हीं में से पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर्स में जो इशू लेटेस्ट चल रहे हैं उन्हीं में से दिया गया है। करंट पे सर क्वेश्चन क्या थे? करंट पे था रसिया यूक्रेन था। अच्छा, रसिया यूक्रेन आया। हाँ, उसके बाद ये क्या बोलता है, क्वाड था जी, क्वाड था। और 1 नेशन 1 इलेक्शन था। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन था। सर कोई क्वेश्चन छूटा आपसे कि सारा क्वेश्चन? नहीं, सारा क्वेश्चन किया, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। सर आपको ऑल द बेस्ट, आप बीपीएससी ऑफिस में पहुंचे इंटरव्यू के लिए। सर आपका नाम? राजेश भारती जी। सर कितना सेटिस्फाइड है पेपर देने के बाद? बहुत अच्छा गया है पेपर। अच्छा गया है, मतलब मजा आया पेपर देने हाँ, में? बहुत मजा आया। अच्छा ठीक है। तो सर कौन सा सेक्शन आपको मतलब कहा जाए तो इजी लगा है? ये पेपर 1 में जो था हिस्ट्री बहुत इजी था। हिस्ट्री जी था, रिपीटेशन हुए हैं? हाँ, रिपीटेशन था उसके। और सर भूगोल वगैरह क्वेश्चन किस टाइप? स्टूडेंट्स विंडो यूट्यूब जी। जियोग्राफी वगैरह क्वेश्चन किस टाइप के थे? ज्योग्राफी नहीं, पेपर 2 में ज्योग्राफी है। अच्छा सॉरी, हाँ आगे होगा। जी जी। आर्ट्स एंड कल्चर का बताइए। इसमें क्वेश्चन था ये संथाल विद्रोह था, रविन्द्रनाथ टैगोर था, उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में था। मतलब एकदम रिपीटेशन क्वेश्चन था जो कि हर साल पूछा जाता है। बिहार स्पेशल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कितना कंटेक्स्ट था उसका? बिहार स्पेशल में तो नहीं, इस बार कुछ नहीं सा था बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में जी। तो मतलब ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं? जी सर। ओके ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। सर कितना मजा आया पेपर देने के बाद? बहुत, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। मैंने सारा अटेम्प्ट किया है, काफ़ी खुशी हो रही है जी। काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, मतलब कोई टफ अप नहीं लगा आपको? नहीं, जो मतलब पढ़े थे वो सारा आया था लगभग। जो पैटर्न था प्रीवियस ईयर का लगभग उसी को फॉरवर्ड किया गया है। जी ओके जी। तो मतलब टाइम टेकिंग था क्वेश्चंस की क्या थे? मैथ जो स्टैटिक्स थे वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा कंसेप्चुअल थे, उसमें थोड़ा टाइम लगा है। बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो एज यूजुअल जो पहले रहता था। जी। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ। जी। मीडियम क्या रखा आपने? मैं हिंदी मीडियम है मेरा। जी। जियोग्राफी और क्वेश्चन किस टाइप के थे? ज्योग्राफी में नहीं था इसमें, ये पेपर सॉरी, हाँ जियोग्राफी सेकंड पेपर में। हिस्ट्री इसमें था, हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिक्स। जी। आर्ट कंचल में पटना कला में अगर बताया, मधुबनी पेंटिंग इस बार मौर्य कला आया हुआ था। मौर्य कला जी। 57 का विद्रोह आया था कि नहीं? बहुत मतलब लविंग क्वेश्चंस है। 57 का विद्रोह में आए थे, चंपारण आए थे और संथाल आए थे। मैंने लिखा है चंपारण लिखा है, संथाल लिखा है, और वो था ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका इम्पैक्ट पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन और था 3, 6 और क्वाड के बारे में पूछा हुआ था। करंट अफेयर में क्वाड थे और क्वाड, इसके बाद ये अग्निपथ स्कीम के बारे में पूछा हुआ था। अग्निपथ स्कीम, हाँ, उसका जो आलोचना करना था, हाँ क्रिटिसाइज का मतलब करना था। और यही था। मतलब ओवरऑल मतलब मजा आया पेपर देने? हाँ, काफ़ी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जो थे ना काफ़ी कंसेप्चुअल थे एकदम, मतलब एंटिसिपेट जो हम लोग किए थे क्वेश्चन का लगभग तल वही था। जी।
ठीक है। मतलब जो एक्सपेक्टेड था। हाँ काफ़ी अच्छा था, पेपर एकदम अच्छा था, उसमें जो अटेम्प्ट अच्छा से मैंने सारा किया हूँ और जो भी पढ़ा होगा सब किया होगा। ओके चलिए सर, आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यदि इधर मेरी सिस्टर है, ये भी मेरे से आई है। तुम्हारा पेपर कैसा गया है? अच्छा गया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वगैरह छूटे कि सारा किया है? नहीं, मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ, हालांकि लास्ट में तो टाइम बहुत कम था, तो कुछ क्वेश्चन लास्ट में जैसे 2 पेज 1.5 पेज में ही करना पड़ा, और बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बीपीएससी अपना पैटर्न फॉलो किया है पहले जैसा ही, जैसे प्रीवियस ईयर में आ रहा था। और स्टैटिक्स भी ठीक था, 1-2 स्टैटिक्स था, इजी था, 1-2 टफ भी था, तो जो प्रैक्टिस किए थे वो बना लिए। और अगर सेक्शन 1 में संथाल विद्रोह था, वही आर्ट कल्चर से था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, फिर आपका चंपारण आंदोलन से था, फिर शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा का विकास था, करंट में आपका ये अग्निपथ था, फिर क्वाड से क्वेश्चन था, फिर आपका एक राष्ट्र एक चुनाव था। मतलब क्वेश्चन पिछले पैटर्न पे था, बिल्कुल कुछ भी उसमें बदलाव नहीं था। जो प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा तैयारी किया था, उसका पेपर अच्छा गया। मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मतलब जैसे प्रीवियस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रीवियस ईयर पे। हालांकि करंट को तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ये सोचे थे कि G20 आसियान नया मुद्दा है, लेकिन एकदम बहुत ही सिंपल इशू उठाया था, क्वाड वाड, जो कि सभी बच्चे पढ़े ही होंगे। मतलब बहुत लोग बता रहे हैं कि पेपर देने के बाद बहुत मज़ा आया है, तुमको मज़ा आया कि नहीं? मज़ा मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि टाइम कम पड़ गया लास्ट में, तो क्वेश्चन नहीं ना छोड़ी है? नहीं, क्वेश्चन छोड़े नहीं है, हम सारा का सारा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट वहीं टाइम के वजह से थोड़ा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं बना पाए, और क्वेश्चन जितना होना चाहिए, जितना वर्ड होना चाहिए, उतना वर्ड भी नहीं कर पाए हैं। हालांकि कुल मिला के क्वेश्चन पेपर अच्छा गया। चलो ठीक है, तुमको भी ऑल द बेस्ट। मेथी मकुनी बना के लाई है, मकुनी खाई है, ठीक है। चलो और किसी लोगों से पूछते हैं किसका पेपर कैसा गया है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? क्या नाम है सर आपका? अमरेश कुमार शर्मा। अच्छा सर, अटेम्प्ट क्या था आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। सर मेंस तीसरा था मेरा। मेंस तीसरा था। सर इंटरव्यू भी दिया आपने कभी? नहीं, इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, इंटरव्यू नहीं दिया, नहीं हुआ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप इंटरव्यू नहीं दिए, लेकिन इस बार सर्विस करते हैं कि इस बार आप इंटरव्यू भवन में पहुँचे। सर कितना मजा आया पेपर देने बाद? लोग बता रहे बड़ा कन्वेंशनल पेपर था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेपर एक तो स्टैटिक्स था, स्टैटिक्स ईजी था, जो 2 सेक्शन में रहता है, और करंट था, क्वाड के बारे में था, वो भी क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन आपने छोड़ा भी, एक सारा कर दिया? हाँ, क्वेश्चन कुछ छोड़ दिया। क्वेश्चन छोड़ा है सर? और सेक्शन बी में दूसरा सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दिया। पेज का लिमिट था ना, पेज लिमिट था, और पेज पता ही नहीं चल, पेज नहीं देंगे, अलाउ है नहीं, अलाउ है नहीं। अब पेज भर गया तो आधा पेज लिख के भी क्या करते हम। सर आपका नाम? गौरव। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा आपने दिया है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। आप इंजीनियर हैं? हाँ, मैं इंजीनियर है। कहाँ से? हम BIT सिंधी से पढ़े हुए हैं। BIT सिंधी वाले बहुत सिलेक्ट हुए। हम 64th में इंटरव्यू के सेकंड रैंक भारती मैम का, चंदा भारती मैम, वो BIT सिंधी से ही है। इस बार 11th रैंक का किया था रितिका रीति मैम का, वो BIT सिंधी से ही है। तो कितना ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है आपका? देखो, मैंने तो जो लिखा है अच्छा लिखा है, जितना क्वेश्चन था पढ़ा हुआ था लिमिट में था, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, लिमिटेड था, लेकिन यही कि एक क्वेश्चन छूट गया जी। तो सर आपका अब ऑप्शन सब्जेक्ट आपने क्या रखा है इसमें? ऑप्शनल रखे, हिस्ट्री रखे हैं। अच्छा, हिस्ट्री रखा हाँ। है। तो पेपर जो आपने प्रीवियस ईयर के देखा होगा, उससे कितना रिपीट हो रहा है? मान वही रिपीट, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन। करंट वगैरह पे क्या आपने तैयारी कैसे किया था करंट की? बस करंट इशू, रूस यूक्रेन चल रहा था, सबको पता था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर, वही सब पूछा हुआ था। क्वाड के बारे में पूछ दिया था, क्वाड क्या है बताइए, उसमें अग्निपथ आया था उसके बारे में पूछ दिया। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में पूछ दिया। आपने बीटेक किया, उसके बाद सर्विस भी कर रहे थे क्या? कर रहे थे बट छोड़ दिए। अच्छा, कहाँ सर्विस कर रहे थे? CIL में थे, CIL में थे। हाँ, अभी तैयारी करते, UPSC का तैयारी कर रहे थे। 2 बार दिए मेंस। अच्छा, मेंस UPSC। हाँ, 2 बार दिए बट नहीं हो पाया, तो इधर मूव किए कि थोड़ा सेफ जोन किया जाए। तो आपका प्राइमरी रिसोर्स, थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं। आपका स्ट्रेटेजी क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिख रहे हैं, आपके प्राइमरी जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे? हम जो प्रॉब्लम NCERT नहीं कोई खास पढ़े हैं, कोई खास नहीं पढ़े NCERT, जो सिलेबस है। हम क्या करते हैं, इंजीनियर है ना, तो शॉर्टकट तरीका खोजते क्या है शॉर्टकट तरीका। बेसिक पढ़ने के लिए कोई जो मार्केट में बुक है कोई भी पढ़ ले। तो मैंने विजन का फॉलो किया, विजन का पूरा विजन का नोट फॉलो करते हैं। कोई क्लास वगैरह आपने नहीं किया? कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी करते हैं? सेल्फ स्टडी काफ़ी। और क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है ना BPSC में, इसके लिए जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। मेंस के लिए आपने बुक कौन कौन सा फॉलो किया? मेंस के लिए कुछ नहीं, 10 लाख क्वेश्चन 10 को प्रैक्टिस चले आए बस प्रैक्टिस देखे। जो पहले जो 10 लाख क्वेश्चन आया हुआ था उसी को लिख के चले आए। हाँ, उसी लेके। और इंजीनियर है तो मैथ अच्छा ही था, मैथ अच्छा ही था। मैथ अच्छा था तो 72 नंबर तो फोकट में आ जाएगा।
और जो 1 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन जो ऑप्शनल में कंपलसरी किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें आने के बाद क्या टाइम टेकन होगा ना, टाइम टेकन होगा। अब क्या होगा कि हमको तो देने की आदत है, हाँ, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है कि टाइम टेकन है, टाइम टेकन है। अब उसी को 5, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ABCD करके, तो हमको एक क्वेश्चन के 4 पेज लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। अब उसमें क्या 5 ऑप्शन रहेगा, कम से कम 8 पेज ले लेगा, तो एक क्वेश्चन का टाइम खराब कर देगा, बस टाइम खराब करने का और कुछ नहीं है। है कुछ नहीं, बस टाइम खराब करना मैनेजमेंट के लिए, हाँ, और कुछ नहीं। होता है ना कि उस टाइम में अधिक काम करा दो, वही बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, टाइम टेबल आपका क्या होता था, स्टडी कैसे करते थे आप, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। टाइम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फ्रेश व्रेश होइए, उसके बाद 12 से 3, फिर खाना वाना खाइए, फिर 5 से 8, फिर थोड़ा फ्रेश होइए, और फिर 9 से 10 तक। तो आप पटना में रहकर तैयारी करते हैं, फिर दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग में। अच्छा, करोल बाग में रहते हैं। बड़ा गणमाना रहता है मुखर्जी करोल बाग। ये बताइए कि जैसे कि पटना में बहुत लोगों को इतना मतलब वो नहीं कि आप पटना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, या फिर दिल्ली के बात नहीं रह गया है। दिल्ली में तो हम गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जैसा कि तैयारी मूड नहीं था कि हम तैयारी करें UPSC का, हम कुछ प्रॉब्लम फंस गए थे, तो वहाँ दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो सोचे कि अब हम तो माइनिंग से बेटे के हुए हैं, तब माइनिंग जाना उचित नहीं है, तो हम सोचते कि अब आगे निकलते हैं, तो तैयारी लग गए अपना। और पटना दिल्ली गांव कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर। अब यहीं पर मतलब पढ़ने का माहौल होना चाहिए, खुद पढ़ना है उसको, कहीं से पढ़े। तो मटेरियल हर जगह अवेलेबल हो गया है। चलिए ठीक है सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आप जाए BPSC भवन में, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दें। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच।